आंतरिक बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम इसके उदाहरण के बारे में कुछ देख लेते हैं। कुछ बहुत सारे उदाहरण हैं, फिलहाल हमें 2-3 उदाहरण आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। ये मरीचिका क्या होती है? जब अब रेगिस्तान तो हम में से बहुत लोग नहीं गए हैं, पर फिर भी अगर हमने कभी हाईवे पे यात्रा की हो 4 व्हीलर वगैरह से, तो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पे ऐसा होता है कि वहाँ पानी गिरा हुआ है और हमें छाया दिखती है। ठीक इसी तरह से रेगिस्तान में भी ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पे कहीं पेड़ की कोई छाया दिख रही है, इसका मतलब है वहाँ जल है। जैसे जल में प्रतिबिंब बनता है, वैसे उल्टे प्रतिबिंब दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जल पड़ा होगा, और इस जल के भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। कि ठंडे प्रदेश में भी होती है और जगह जहाँ गर्म हो, जैसे कि रेगिस्तान की स्थिति है, वहाँ भी होती है। तो कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें आपको रेत दिखाया है और एक पेड़ दिखाया हुआ है। यहाँ पर आइज है, जो प्रेक्षक है वो देख रहा है। तो होता क्या है कि रेत क्या होती है, गर्म होने के बाद जो है रेत के संपर्क में जो वायु होती है वो गर्म होने के बाद ऊपर जाती है, हल्की हो जाती है, वो ऊपर जाती है। ठीक है, जबकि आपकी जो नीचे की उसके ऊपर की वायु होती है, ऊपर की परत होती है, वो ठंडी होती है। तो वो क्या होती है, वो रेत के नीचे की जो वायु की परत विरल हो जाती है और ऊपर की परत सघन होती जाती है। तो जैसे जैसे परत ऊपर जाएगी वायु की, वो सघन होती जाती है। अब अगर कोई सी पेड़ से कोई प्रकाश की किरण चलेगी तो क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, और ऐसे करते हुए क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर हटती जाएगी। हर परत के बाद वो अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर हटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इस तरह से करते करते आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा। इस बढ़ते हुए आपतन कोण के मान के कारण जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा, है ना, तब क्या होगा, क्रांतिक कोण से जैसे ही आपतन कोण का मान ज्यादा होगा तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, तब ये क्या होगा कि प्रेक्षक की आंखों में पहुंचेंगी, और उस समय प्रेक्षक को ऐसा लगेगा कि जैसे ये किरण किसी जमीन से होते हुए जमीन के नीचे से आ रही है, और ये ठीक उसी तरह से लगेगा कि इस पेड़ का कहीं जड़ होगा, वहां पर इसका प्रतिबिंब बना होगा। इसे ही रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों में भी होता है। बहुत ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि पृथ्वी के तल पर बर्फ पड़ी रहती है। ठीक है, वहां बर्फ के संपर्क में जो वायु होती है उसकी परत ठंडी होती है, और उसके ऊपर की परत क्या होगी, जो बर्फ के संपर्क में नहीं होगी वो थोड़ी गर्म होगी। इसके कारण से वायु की परत सघन, नीचे की जो परत होती है वो सघन हो जाती है, और ऊपर की परत क्या होती है, विरल रहती है। अब बर्फ के तल से अगर किसी जहाज के चलने पर, है ना, जहाज ही चल रहा है, अगर बर्फ का तल है तो उसके कारण क्या होगा कि जहाज के ऊपर से चलने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए अपवर्तन के कारण क्या होगी, अभिलंब से दूर होती जाएंगी। देखिए, दूर हो रही है। ठीक है, अब अगली परत के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा, और जब ये क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में जब ये पूर्ण परावर्तित किरणें प्रेक्षक के पास पहुंचेंगी तो उसे लगेगा कि इस जहाज का कोई उल्टा प्रतिबिंब आकाश में दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा उसे कि ये जो है आकाश में जहाज तैर रहा है। इस भ्रम को ऊर्ध्व मरीचिका भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। अब हीरे के चमकने में आप सबने डायमंड देखा होगा, वैसे आजकल ऑस्ट्रियन डायमंड भी चलने लगे हैं। तो हीरे के चमकने में जो है, आपको बता दूं कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2.42 के करीब होता है, जबकि इसका जो क्रांतिक कोण होता है बहुत छोटा होता है, 24.4 डिग्री होता है। हीरे को इस तरह से फलकों में काटा जाता है कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ से प्रवेश करके हीरे के अंदर के किसी भी पृष्ठ से टकराए, है ना, तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, और जब उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बिल्कुल ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और इसी के कारण हीरे के उसी फलक में बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो हीरा बार बार आपको चमकेगा या बहुत चमकदार दिखाई देगा।
इसी तरीके के बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल्स भी हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं या आगे के वीडियोस में उसे हम देखेंगे। अगर बेचना होगा तो मैं बेचूंगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप समझ लीजिए। छोटे छोटे कभी कभी कारण बताओ के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।